आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको भी नहीं पता होगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना अच्छा पढ़ा है। तो बहुत सारे लोग एक टॉपिक पे 8-8 किताबें पढ़ लेते हैं, है ना, उस पर पीएचडी कर लेते हैं कि आप उनसे पूछो तो वो अकबर का इतिहास बहुत डिटेल में बताएंगे। और मुझे लगता है पिछले 15 बरस से अकबर में आज तक कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि वो इतना कॉमन टॉपिक है हिस्ट्री का कि कभी नहीं पूछते। सवाल शाह आलम 2 पे आता है जो कोई नहीं पढ़ता, और कितना भी बड़ा सवाल आएगा तो 300 शब्द ज्यादा ज्यादा, अब तो 600 शब्दों के भी सवाल कम आने लगे हैं। तो किसी टॉपिक पर क्या आपको इतना नॉलेज है कि आप उसको 250-300 शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर है तो आपका वो टॉपिक कवर हो गया, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और आपने कितना भी पढ़ रखा है, लेकिन जब आप लिखने बैठ रहे हो तो क्या आपने 8 किताबें पढ़ रखी तो 8 किताबों का सार निकाल के 250 शब्दों में लिख पा रहे हो, या केवल जो पहली चीज याद है बस उसी को लिखते लिखते 250 शब्द पूरे हो गए? तो ये लिखने का एग्जाम है, लिखने पर फोकस करना चाहिए। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, और जो सृष्टि भी कह रही थी, 4 अलग अलग किताबों से पढ़ने की जगह एक सोर्स को 4 बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है। वो पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम लिखते समय हमको याद आए। आपसे कोई एक सवाल आया तो लिखते समय ध्यान आए कि इस पे मैं क्या क्या पढ़ा था। अगर एक ही चीज याद आई और उसी को आप लिखते रहे 3 पन्ने तक, तो आंसर चेक करने वाले इसने एक ही बात लिखी है 3 पन्ने तक, और किसी और ने जिसने एक ही सोर्स पढ़ा है लेकिन उसको 5 पॉइंट्स याद है, उसने अपने आंसर में 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आंसर चेक करने वाले इसने 5 आर्ग्यूमेंट दिए तो उसको ज्यादा मार्क्स मिले। तो इट इज अ राइटिंग एग्जाम, लिखने का एग्जाम है, लिखने पर ज्यादा फोकस करें, और इसकी परवाह ना करें कि उसने वो किताब पढ़ी है, मैंने ये किताब पढ़ी है। आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है क्या, और वो इतना याद है कि बिना किताब देखे क्वेश्चन देखने के बाद आप लिख पा रहे हो? ये तभी पता चलेगा जब एक्चुअली क्वेश्चन के सामने लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो जो बार बार दोनों एम्फसाइज कर रहे हैं कि राइटिंग की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने से ही आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं। और कोई सवाल?